हाय। आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। वहाँ करेंगे लंच और बहुत सारी मस्ती, बच्चों के साथ गेम खेलेंगे या फिर जो भी करेंगे वहाँ देखते हैं क्या क्या है, उस हिसाब से हम मस्ती करेंगे बहुत सारी। इतनी तेज धूप की वजह से गाड़ी में हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो स्टार्ट करना पड़ता है इसी को 4 पॉइंट पे। धीरे धीरे टेम्परेचर इसका जो है नॉर्मल होगा, तब जाके बैठने लायक बनती है। अभी बैठ भी नहीं पा रहे थे अंदर। बताइए कहाँ जा रहे हो? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं अच्छे खाने के लिए, और हमने सेलेक्ट करा है आज एक नया स्पॉट जो बहुत फेमस है, जो और कहाँ पर है? मुरथल में है। अमरीक सुखदेव बहुत फेमस है, वहाँ के पराठे और मक्खन बहुत फेमस है। तो बहुत दिनों से कुछ आउटिंग की नहीं थी, तो सोचा कि आज वहाँ चलते हैं, और उसी के लिए हम निकले हैं। और 2 बजे तक दिखा रहा है कि 2 बजे हम पहुँच जाएंगे। 77 किलोमीटर यहाँ से है। बहुत पुराना एक सुना है कि केवल ठेला ठेला लगाते थे चाय का, और वहाँ से वो डेवलप हो गया, एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना है। उसकी हिस्ट्री भी हम जानेंगे, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन वहाँ जाएंगे, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और एक बहुत इंटरेस्टिंग खाना पीना भी जो है हो जाएगा। हाँ, और काफी टाइम से हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए भी नहीं थे, इसलिए हम लोग ने प्लान किया है लॉन्ग ड्राइव और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। यस, ये बैठे हैं पीछे, ये देखो बच्चे। सैमी हेलो करो। ये देख लो, काट दे। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, दिल्ली से लगभग 70-80 किलोमीटर है ये। और सीएनजी की पॉइंट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए गैस दिलवा के अब हम निकलेंगे। इस समय गर्मी में मिलता है ये सीजनल बेल रस, तो हम लोग ये पी रहे हैं और इनको बहुत पसंद है और इनके पेट को बहुत राहत देता है। डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और एसिडिटी वगैरह भी कंट्रोल में रखता है। और टेस्टी तो होता ही है। आपको पीना पीना शितु पीना है बेल रस? शितु नटखट बच्चे नटखट खा रहे हैं पीछे बैठ के। आजकल की भागदौड़ में ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। ये जो नया एक्सप्रेसवे बना है वो है ये, और आज हम पहली बार इस वाले एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। ये है मोदी जी की देन देश को, और इसका एक्सपीरियंस भी कैसा रहता है वो भी हम बताएंगे। स्पीड छोटी कार्स के लिए 100 तक स्पीड अलाउ कर रखी है। एक्सप्रेस वे है तो ऑब्वियसली 100 की तो होगी। एक्सप्रेस वे ये होती है किसी देश की ग्रोथ, जान, और हमारा देश अब उसी ट्रैक पर चल रहा है। व्हाट अ व्यू। कितना दूर का दिख रहा है यहाँ से, देखो।
और सुनने में आ रहा है कि जितनी भी आसपास की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है ये सारी टूटेंगी, गवर्नमेंट इन सबको उड़ा देगी, ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में। कभी ये जितने भी मकान दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, ये ओजोन में आते हैं। ये ओजोन का पार्ट है सारे। और देखिए ऊंचाई कितनी है इनकी, तो आने वाले समय में पूरी संभावना है कि ये टूटेंगे। दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2041 का, ऐसा मुझे लगता है कि उसके हिसाब से इसका नंबर आएगा। इतने शानदार एक्सप्रेसवे हाईवेज बन गए हैं और लगातार बनते जा रहे हैं। अभी हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। 33 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। यहाँ बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखिए। वाओ, ये देखिए, लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो दिल्ली इतनी खूबसूरत लगती है। दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। चलान के भी आगे निकलेंगे। सत्तर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये तीसरा टोल है, तो मेरे ख्याल से नए रोड बने तो भी रिकवरी ज़्यादा होगी, इसलिए ये तीसरा टोल है। और अभी तक दो जो थे वो तो ऑटोमेटिक थे, ये नहीं, एक ऑटोमेटिक था, एक मैनुअल था, और ये भी मैनुअल ही दिख रहा है। तो ये स्टार्ट हो गया है अभी मुरथल। मुरथल को बेसिकली ढाबों का एक स्पॉट के रूप में फेमस हो गया है। आसपास देखो कितने सारे ढाबे दिख रहे हैं, कितने सारे है ना, झिलमिल ढाबा, रूम्स, बर्फी वाला होटल, आगे है अरावत, ये क्या है, सरगम, बहुत सारे हैं और दोनों साइड है। बट हम खास जो आए हैं वो आए हैं अमरीक सुखदेव के लिए, जो कि बहुत फेमस है। ये देखो बीच में हवेली का भी है, लेकिन हमारी जो ये ड्राइव की जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव थी वो थी अमरीक सुखदेव के लिए। तो वो अभी रह गया है मात्र 2 किलोमीटर, 3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और लेफ्ट साइड में ही दिखा रहा है ये, तो इसके लिए अच्छा है कि हमें कहीं रोड वगैरह पे नहीं जाना है पालपुर के। और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, ये जुगनू ग्रिल, फ्लेम, शिवा ढाबा, और भी बहुत सारे पीछे निकल गए। लेफ्ट में हमने सर्विस लेन में ले लिया है। यहाँ से दिखा रहा है केवल 900 मीटर। तो अब हम पहुंच गए हैं अपना डेस्टिनेशन पे, दैट इज अमरीक सुखदेव, जिसके लिए हम दिल्ली से ड्राइव करके आए हैं स्पेशली टू टेस्ट द फूड। एंड ये है एंट्री पॉइंट इसका, ये आ गया अमरीक सुखदेव लेफ्ट। और अब हम जा रहे हैं एंट्री पॉइंट पे। इसकी पार्किंग भी काफी बड़ी है, काफी फेमस ढाबा है ये यहाँ पर। मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया। हमारे आते आते मौसम भी एकदम बढ़िया सुहावना हो गया है। आ गए हैं अभी हम एक सुखदेव। वो वाइब अलग ही आ रही है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा हो गया। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है।
सब मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, धूल मिट्टी भी आ गई है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर की तरफ। देखो बैठने के एक शीशे के इस साइड है और एक आउट साइड में है, पता नहीं शीशे की साइड में क्या है, क्या स्पेशल रेट होगा, पूछ लेते हैं एक बार। ये हमने पूछा, कोई फ़र्क तो है नहीं इन दोनों में रेट का ना सच, तो देखते हैं जहाँ अच्छी सीट मिलेगी वहाँ बैठ जाते हैं। दोनों पेस्ट्रीज ओके, और तो देख लो क्या क्या है, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ हैं। नजर मार लेते हैं तो तुम्हारा आइडिया जाएगा। और क्या क्या आइटम है, जलेबी, पनीर जलेबी, समोसा, पाव भाजी, सब कुछ। इधर ही बैठने का है, लेकिन अभी तो मौसम थोड़ा ऐसा हो गया तो बाहर बैठ नहीं पाएंगे। तो ये आया है इनका मेन्यू। मेन्यू में अगर मैं देखूँ तो मेन्यू बात करने से पहले ये देखो प्लाई का ये है, इसका कवरिंग जो है प्लाई का है, ठीक है। बाकी ये है इसका मेन्यू, आलू पराठा, ऑनियन पराठा, अलग अलग पराठे हैं, बेवरेजेस हैं, सैंडविच भी है। पराठे तो यहाँ की स्पेशलिटी है। बाकी आज मॉडर्न ज़माने के हिसाब से पिज़्ज़ा भी है, पास्ता, बर्गर, ये सब चीज़ें भी हैं, पेस्ट्री। बच्चे डोनट की जिद कर रहे थे, डोनट भी देख लेंगे इसमें। बाकी ड्रिंक्स हैं, लस्सी, शेक्स और काफ़ी सारे आइटम हैं, काफ़ी वैरायटी है। और ये स्वीट ये रहा, जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पेक्टिव वो देख सकते हैं मेन्यू, कोई भी आइटम अगर उनको देखना है। बिरयानी भी है वेज, लेकिन ये पूरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ नॉन वेज कुछ नहीं मिलेगा आपको। चाइनीज भी है, साउथ इंडियन भी है, तंदूरी है, देसी ड्रिंक्स, अभी सब तुम देखा ही तुम्हें मैंने। ऑर्डर हमने कर दिया है, उनके लिए डोसा है, बाकी के लोग पराठे हैं, पराठे मंगाए हैं बाकियों के लिए। बाकी पीने के लिए क्या है वो अभी हम देख रहे हैं, उसका डिसाइड नहीं हुआ। ये अपने टाइप का खेल तो वॉच कर चुके हैं बच्चे। डोनट कहाँ है, डोनट? हाँ ये तो डोनट निपटा दिया, वीडियो तो करना दिया था उसकी। हम क्या दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को। मीनवाइल मम्मी ने तो अपना डोसा जो है निपटा दिया। कैसा है, अच्छा है डोसा? कैसा है, कैसा लगा? बढ़िया है, तीखा तो नहीं है ज़्यादा? तो ये है यहाँ की स्पेशलिटी। मेरा है आलू प्याज, ये कौन सा है, गोभी? ये पनीर का नहीं ये गोभी वाला, गोभी है, वो है पनीर। वाइट मक्खन जो है वो इसे अलग बनाता है। कैसा है ये बताओ, कैसा है खाने में? ये पराठा खाने में तो बहुत अच्छा है।
लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इसके बाद चटनी आई वो करेंगे, चटनी कोई सी भी नहीं आई है इसके बाद। लेकिन चटनी के ऑल्टरनेटिव में उन्होंने नींबू का अचार दिया है और ये मिक्स अचार है, उसमें से एक अचार उठाया है ना। बट है तो ये क्या बहुत ही टेस्टी। और ये चीज़ हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम महाराष्ट्र में काफ़ी समय बिता के आए हैं, तो नॉर्थ इंडिया का टेस्ट हमें बहुत याद आता था वहाँ पे। यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वो कमी जो है वो पूरी हो जाती है। हाँ, वो ये सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। देसी पराठा और ये वाइट मक्खन, और वाइट मक्खन। जलेबी, रबड़ी और ये वाइट डोनट फिर से मंगाया गया है सैमियों के डिमांड पे। तो ये बता कि पराठा कैसा लगा तेरे को? कैसा लगा पराठा? अच्छा था, टेस्टी था, वाइट वाला बटर अच्छा था, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में ये बताएंगी कि इसका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। दही नहीं है। रबड़ी और जलेबी के मजे लेते हुए बताओ कैसा है? वैसे तो ये हाईली अनहेल्दी होती है कि फैट और शुगर भर भर के है, लेकिन ये जब चलता है तो ये है तो टेस्ट बढ़िया। जलेबी और रबड़ी का और सॉफ्ट है काफ़ी जलेबी। अच्छी है और जलेबी मतलब क्रिस्पी है, क्रिस्पी है, छोटी छोटी है, काफी अच्छी बनी। छोटा वाला जब खाता है तो बड़े वाले की आदत है उसे हंसाना ताकि उसके मुंह से वो चीज़ गिर जाए। अभी कैमरा चल रहा है तो इसलिए इनएक्टिव हो गया, अदरवाइज इसकी पूरी मंशा रहती है कि छेड़ेगा उसको। इसका ध्यान है नहीं तो खाना पीना तो हमारा हो गया है और अब जो है हम बिल इसका जो है पे कर रहे हैं। खाना क्या था इसका जो रिव्यू है वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी देख रहे हैं कि कौन कौन सी और दूसरी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली बच्चे कौन कौन से कुछ प्ले एरिया है, बच्चे वहाँ पे कुछ कर सकते हैं नहीं वो ठीक है। खाने का रिव्यू करेंगे हम थोड़ी देर बाद, एक्चुअल रिव्यू खाने का और यहाँ की सर्विस का दोनों। एंट्री पॉइंट था और ये देखो कितना बड़ा है, मतलब ऊपर होटल है। हाँ, यहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं। हाँ रूम्स हैं यहाँ पे, कितनी बड़ी पार्किंग है, मतलब बहुत ही शानदार।
कि जम मार रहा था हैं? गिर गया डर गया लगी तो नहीं। अब हम जा रहे हैं वापस, हमने खा लिया है। वॉइस ओवर कर देना, आप बोलो। तो अब हम करते हैं बाय बाय अमरीक सुखदेव को। इट वाज अ प्लीजेंट विजिट हेयर और अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। बाकी रही बात खाने को रिव्यू करने की या सर्विस को रिव्यू करने की, तो अब हम बात करेंगे बिल्कुल ऑनेस्ट, और एक ऑनेस्ट रिव्यू हम देंगे। जो यहाँ पे वो स्पेशलिटी है, जो वो पराठा है और जो वो मक्खन है, आई थिंक अच्छा है, वो देसी है। लेकिन हमने मुंबई से भी एक बार ड्राइव करी है यहाँ पे आने के लिए, दिल्ली आने के लिए। उस बीच में जो जयपुर वाला जो रोड पड़ता है राजस्थान का, वहाँ पे भी एक किंग्स हाईवे करके होता है। उसका जो मक्खन और जो पराठा है, आई थिंक वो इससे फार बेटर है। मक्खन में हल्का थोड़ा नमक का टेस्ट भी होता है, तो थोड़ा फील होता है जैसे अमूल बटर हम खाते हैं। लेकिन वाइट जो मक्खन है उसमें तो टेस्टलेस होता है, लेकिन वहाँ का जो वाइट था उसमें हल्का सा टेस्ट भी था। और चटनी वगैरह तो पराठे के साथ मिसिंग थी, तो वो थोड़ा सा फील होता है। अदरवाइज लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इट वॉज नॉट बैड, बहुत बैड नहीं था ना, ये भी नहीं कहूँगा बैड भी नहीं था, अच्छा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था या ऐसा था कि मतलब यूनिक है, ऐसा नहीं कहेंगे। बट अच्छा था। एक दिन के लिए आप आओ, आउटिंग करो अपनी। और नॉर्मली तो हम किसी जगह पर बड़ा जब प्लान करते हैं 3-4 दिन के स्टे के लिए, तभी ऐसे हाईवेज के ऊपर इस प्रकार के ढाबों के ऊपर खाते हैं। बट हमने केवल एक क्या बल्कि हाफ डे की विजिट रखी, ताकि हमारी आउटिंग का हमें फील भी आ जाए और ढाबों के खाने का एक्सपीरियंस हो जाए। तो उस लिहाज से इट वॉज अ वेरी गुड जर्नी एज वेल एज दी रेस्टोरेंट। बाकी सर्विस की जहाँ तक बात है तो दैट वाज पुअर। वो किंग्स हाईवे वाला जो मैं बता रहा था वो बहुत अच्छा था। इवन महाराष्ट्र के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो एक जो सर्विस है ना, अपने कस्टमर को जो सर्विस देते हैं जो, वो बहुत बेटर है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में मैंने ये कल्चर नहीं देखा, बल्कि यहाँ तो एक कई मामलों में तो मैं देखता हूँ सेल्फ सर्विस के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहता है कि सेल्फ सर्विस ही मैक्सिमम हो। तो अब आप जैसे वो वेटर को वो देते हो, सर्विस चार्ज देते हो, टिप देते हो, ये टिप देना भी तब अच्छा लगता है ना जब आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छी सर्विस करी। तो उस हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगा उतना। बल्कि हैंड वॉश करने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, वो भी मतलब वॉशरूम में जाओ फिर अपना साबुन से हाथ धो। नॉर्मली रेस्टोरेंट में आपको गर्म पानी मिल जाता है, नींबू मिल जाता है, तो उससे आप वहीं के वहीं अपना हैंड वॉश कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। और मतलब उनको जो खाने का ऑर्डर दिया वो भी इसमें भी समय लग रहा था, और इवन जब बुला रहे हैं तो इमीडिएटली अटेंटिव नहीं थे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अमरीक सुखदेव को काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि भीड़ बहुत है, मैन पावर कम है, और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो है वो और लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो ठीक ही एक्सपीरियंस था।